तो हम कैसे ट्रेड करते हैं, हम ओपन इंटरेस्ट डेटा और गैन टेक्निक दो चीजें हम यूज करते हैं। ओपन इंटरेस्ट डेटा हमको ट्रेंड बताता है, गैन टेक्निक हमको बताता है कि मार्केट में एंट्री कहाँ पे करना है और स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है और एग्जिट कहाँ पे करना है, ये हमको गैन टेक्निक बताता है। गैन लेवल्स जो होते हैं वो कोई इंडिकेटर नहीं है, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने मार्क करके रखा है, ये नंबर्स आते हैं। वो नंबर पे कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, लोगों को लगता है कि अलग प्लेटफॉर्म है, कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके पास एंजल वन है, जीरोदा है, फायर्स है, अपस्टॉक है, जो भी है, ट्रेड टाइगर है, उसके अंदर आप इसको लगा सकते हैं। सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन है। मैं आपको एक पीडीएफ फाइल देता हूँ, वो आपको सिर्फ यहाँ पे वो नंबर्स पे लाइंस लगानी। ये लाइंस काम करते हैं ज्ञान लेवल्स का। ये हम कुछ ट्रेड के लिए यूज करते हैं, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए ज्ञान लेवल हम यूज नहीं करते। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए सिर्फ ओआई डेटा देख के हम ट्रेड करते हैं। तो हम ओपन इंटरेस्ट डेटा, ज्ञान लेवल, ये दो चीजें देख के हम ट्रेड करते हैं, या फिर सिर्फ ओआई डेटा देख के। तो हम कुछ ट्रेड करते हैं, उसके नाम है, एक मॉर्निंग ट्रेड होता है जो कि पहला ट्रेड होता है। तो मॉर्निंग ट्रेड जो है उसके अंदर मॉर्निंग में अगर ट्रेड मिलता है तो 10 बजे से पहले वो कंप्लीट हो जाता है। रिवर्सल ट्रेड मतलब मार्केट ऊपर जाता है तो रिवर्सल ट्रेड क्या होगा, नीचे आने वाला। ब्रेकआउट ट्रेड, ब्रेकआउट ट्रेड मतलब प्रीवियस डे का हाई लो अगर ब्रेक करता है तो वो ब्रेकआउट ट्रेड होगा। तो ये सारे ट्रेड मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ हम टाइम साइकिल के ट्रेड भी करते हैं। टाइम साइकिल एक कैलेंडर आता है, वो कैलेंडर जो होता है उसके अंदर सारे डेट्स होते हैं। अब ये डेट्स कैसे आते हैं, क्या आते हैं, उससे हमको नहीं लेना, हमको ये डेट्स पे ट्रेड कैसे करना है वो हमको देखना है। तो टाइम साइकिल के थे हम बड़े टारगेट के ट्रेड से यहाँ पे लेते हैं। तो ये 4 दिन होते हैं महीने में, जैसे अमावस्या पूर्णिमा होते हैं, तो वैसे ये दो दो बुलिश होते हैं, दो बेरिश होते हैं। तो ये टाइम साइकिल के ट्रेड भी हम इसके साथ करते हैं। और फिर सपोर्ट रजिस्टर्स, जिसपे आप बड़े टारगेट के लिए जा सकते हैं। सपोर्ट रजिस्टर्स निफ्टी और फिन निफ्टी में आप कर सकते हैं। जो मैं निफ्टी में सिखाऊंगा सेम आपको फिन निफ्टी में आपको यूज करना है। बैंक निफ्टी नहीं बोल रहा हूं मैं, निफ्टी और फिन निफ्टी। सपोर्ट रजिस्टर जो भी मैं आपको बताऊंगा सेम निफ्टी का होगा और सेम फिन निफ्टी का होगा। तो सपोर्ट रजिस्टर्स के अंदर आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़े टारगेट के लिए जा सकते हैं, और 70 to 80% बड़े टारगेट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और सपोर्ट रेजिस्टेंस ही अगर करते हैं, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस भी करते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है, बाकी चीज करने की जरूरत नहीं। तो मॉर्निंग ट्रेड में क्या करते हैं, तो मॉर्निंग ट्रेड सिंपल, कॉल राइटिंग इज ग्रेटर देन पुट राइटिंग, या पुट राइटिंग इज ग्रेटर देन कॉल राइटिंग। क्लियर डिफरेंस होना चाहिए। ज्ञान लेवल पे कॉल बाय या पुट बाय मिलना चाहिए। ज्ञान लेवल पे कॉल बाय मिलता है और यहाँ पे डेटा क्लियर होता है तो कॉल बाय करेंगे। ज्ञान लेवल पे पुट बाय मिलता है और डेटा क्लियर होगा तो पुट बाय करेंगे। इसको हम बोलेंगे मॉर्निंग ट्रेड। मॉर्निंग ट्रेड, रिवर्सल ट्रेड और ब्रेकआउट ट्रेड में अगर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला ट्रेड नहीं होगा तो हम सिर्फ निफ्टी 50 के 30 पॉइंट स्पॉट के बुक करते हैं। तो 30 पॉइंट ऑप्शन के हो सकते हैं 20 से 22 पॉइंट, लेकिन हम उतने बुक करते हैं 30 पॉइंट। लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस का ट्रेड को जहां से ट्रेड मिला वहां से ऊपर के बाउंड्री तक, या फिर यहां से अगर रेजिस्टेंस का ट्रेड मिला तो अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन होगा तो नीचे की बाउंड्री तक, सपोर्ट रेजिस्टेंस के और ट्रेड हम बड़े टारगेट के लिए लेते हैं। रिवर्सल ट्रेड मैंने आपको बताया कि जैसे अभी मार्केट चल रहा है, अभी मैंने आपको जो बताया कि वहां पे कॉल बाय पुट बाय लिख के कैसे आता है, तो उसको बोलेंगे रिवर्सल ट्रेड। कि मार्केट ऊपर जा रहा है और वहां पे बाद में पुट बाय लिख के आया, तो पुट बाय लिख के आया मतलब क्या हो गया, वहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है, तो वो हो गया रिवर्सल ट्रेड। ब्रेकआउट ट्रेड मतलब प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो। प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो मार्क करके रखना है, कौन सा है, आज के कैलेंडर पे, आज के इस पे मार्क करके रखना है। तो 1 मिनट का कैंडल इसके ऊपर क्लोज होता है, कौन सा, बुलिश कैंडल लगेगा। और डेटा क्या चाहिए, कम से कम 8 से 10 लाख पॉजिटिव डेटा चाहिए, मतलब पुट राइटिंग 8 से 10 लाख ज्यादा होनी चाहिए, और नीचे जाते वक्त कॉल राइटिंग एटलीस्ट 8 से 10 लाख ज्यादा होनी चाहिए। 1 मिनट का कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ तो ये हो गया हायर ब्रेकआउट, 1 मिनट का कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गया तो ये हो गया लोअर ब्रेकआउट। तो इस तरह से ये हो गया ब्रेकआउट ट्रेड। डेटा के साथ अगर देखेंगे तो 90% आप अच्छे से कंफर्म ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं। एक आधा ब्रेकआउट ट्रेड में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन 90% ब्रेकआउट ट्रेड आपके बहुत अच्छे से इसका ले सकते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट ट्रेड के ऊपर समझाता हूँ। अब देखो आपको ना ये शीट आपको मिलेगी, तो मैंने आपको बता दिया ये शीट आपको कैसे यूज करना है। मिलेगी कैसे तो मैं क्लास होने के बाद आपको बताऊंगा, क्योंकि
पहले मैं आपको पूरा समझाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कैसे करना है आपको। और गड़बड़ नहीं करना है, आराम से आपको मिल जाएगा। मैं आपको नंबर भी दूंगा, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो वहां पे आप कल मैसेज कर देना, वो आपको सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट सिर्फ सीट नहीं मिली तो उनको मत पूछना अभी क्या लूँ क्या नहीं करना, वो नहीं बताएंगे, उनको नहीं आता कुछ। क्या चाहिए हमको? हाँ, ट्रेड करना है अभी। पिछले 6-7 दिन के सारे ट्रेड आपको बताता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा क्या करना था। पहला ये देखते हैं 16 जुलाई का। अब 16 को वैसे देखा जाए तो कोई ट्रेड नहीं था, मार्केट ओपन हुआ। यहाँ पे हम क्या क्या देखते हैं मैं आपको पहले वो बताता हूँ। आपको डेली का कैंडल लगा के रखना है, बाकी किसी की जरूरत नहीं है, सारी चीजें बंद कर देता हूँ। डेली का कैंडल लगाना है। कल का ट्रेड क्या होगा? अगर प्रीवियस डे के लो के नीचे आया तो लोअर ब्रेकआउट का ट्रेड होगा, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर जाएगा तो हायर ब्रेकआउट का ट्रेड होगा। अब यहाँ पे प्रीवियस डे कौन सा था? ये था प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो। मार्केट ओपन होते से नीचे आ गया। नीचे आने के बाद यहाँ पे ट्रेड कहाँ पे होगा? एक तो बाउंड्री के पास। जब भी मार्केट ओपन होता है मैं यहाँ पे बाउंड्री लगा के रखता हूँ। यहाँ पे बाउंड्री है कितना? 600। नीचे का बाउंड्री है 600। अब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और पूरा दिन साइडवेज 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 चलता रहा, तो ट्रेड एक ही आया यहाँ पे। जब मार्केट इसके नीचे आया और वापस इसके ऊपर क्लोज हुआ तो ये यहाँ पे ट्रेड आता है कि नहीं आता है, आप मुझे बताओ। कितने बजे का कैंडल है ये? 14:33। 14:33 को हम जाते हैं। 14:33 यहाँ पे है कॉल राइटर 23 lakhs और पुट राइटर है 45 lakhs। और मैंने क्या बोला था कि सब जगह आपको क्या दिखेगा? उल्टा दिखेगा। देखो यहाँ पे निगेटिव डेटा निगेटिव डेटा, पुट बाय पुट बाय पुट बाय, निगेटिव डेटा, सारा निगेटिव डेटा दिख रहा है। तो लोगों को क्या लगेगा? मार्केट नीचे जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 45 lakhs पुट राइटर है और 23 lakhs कॉल राइटर है। करके देखते हैं। ये आपको ऊपर लाइव आएगा तब, अभी अपने पास लाइव नहीं तो इसलिए यहाँ पे देखना पड़ रहा है। 45,56,950 माइनस 23,37,575 कितना आया? 22,19,375 का सपोर्ट था। तो 22 लाख का सपोर्ट अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। तो यहाँ पे मार्केट कैंडल यहाँ पे 600 कहाँ पे? यहाँ पे। तो 600 के नीचे यहाँ पे डायरेक्ट रेड कैंडल बना तो यहाँ पे नहीं आएगा। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो गया, यहाँ पे ट्रेड आया। पहला टारगेट हमेशा 30 पॉइंट, और मार्केट क्लोजिंग का टाइम था तो फिर ज्यादा इसका जरूरत नहीं, क्योंकि हम 3 बजे के बाद कोई ट्रेड नहीं करते। तो यहाँ पे 3 बज गए थे तो 3 बजे यहाँ पे एग्जिट। तो कितने पॉइंट मिले? 30 पॉइंट। और कौन सा ट्रेड था ये? सपोर्ट का ट्रेड। किसने बताया हमको? ओआई ने बताया। इसके पहले कोई ट्रेड लेना है क्या? कोई ट्रेड था ही नहीं, कहाँ लेंगे? यहाँ पे कोई ट्रेड था ही नहीं। ना मॉर्निंग ट्रेड था, ना रिवर्सल ट्रेड था, ना ब्रेकआउट ट्रेड था, कोई ट्रेड नहीं था यहाँ पे, तो कोई ट्रेड नहीं लेना है। तो ये एक ही ट्रेड था इस दिन, और नहीं लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिर पूरा दिन बैठना पड़ेगा। पूरा दिन बैठो, फिर कब जब ट्रेड आएगा तब देखेंगे। तो ये इसलिए अगर नहीं भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे 15 का दिखाता हूँ मैं आपको ब्रेकआउट ट्रेड कैसे लेना। ये 15 का कैंडल है। ब्रेकआउट ट्रेड लेना है तो मुझे क्या करना है? प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो मुझे मार्क करना है। प्रीवियस डे के हाई के ऊपर अगर जाता है तो मेरा हायर ब्रेकआउट है। प्रीवियस डे के लो के नीचे आता है तो मेरा क्या है? लो के नीचे आता है तो लोअर ब्रेकआउट है। तो ये हाई के ऊपर गया, प्रीवियस डे के गया, तो प्रीवियस डे का हाई कितना है? 24,592। तो मैं यहाँ पे लगा के रखता हूँ 592। अब ये 592 जो है, ये ऊपर 600 के पास था। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? 600 के पास जाके मार्केट वापस नीचे आ सकता है। तो हमको क्या करना है? 600 के ऊपर लेना है। 600 के ऊपर। अब देखो यहाँ पे 600 के ऊपर हमने यहाँ पे ट्रेड आया। यहाँ पे डेटा दिखाता हूँ आपको मैं, 1150 का डेटा दिखाता हूँ।
15 का। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था। 1150 कितना था डेटा? 46,67,925। क्लियर डेटा था। क्लियर डेटा था, क्लियर ट्रेड भी था। लेकिन इसने एग्जिट होने का चांस दिया क्या? नहीं, एकदम से बड़ी रेड कैंडल बनाई। स्टॉप लॉस तो हमारा छोटा सा रहता, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये कैंडल क्लोज होने तक तो आपको रुकना ही पड़ेगा। क्योंकि ये कैंडल क्लोज जब तक नहीं होगी, एकदम से समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि एक ही कैंडल बनी वो भी 1 मिनट के अंदर, तो ये 30 पॉइंट के आसपास है, बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, वो स्टॉप लॉस हो गया। ऐसा कोई ट्रेड तो है नहीं कि जहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं होगा, लेकिन ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब यहाँ पे वापस मैं 600 पे लगा के रखता हूँ। कितने बजे आया वापस? 13:08। 13:08 पे। 13:08 में कितना है? 58,19,000 पॉजिटिव है। तो हमको कितना चाहिए? 8 से 10 लाख की पॉजिटिव चाहिए, तो 58 लाख से तो ले सकते हो, वापस ले सकते हो। तो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। पहला टारगेट क्या रहेगा? जो भी लॉस हो गया वो रिकवर करना है बस। तो यहाँ पे 30 पॉइंट आ गए। यहाँ पे एग्जिट करेंगे। अगर लॉस नहीं होता तो क्या करते थे? 50% यहाँ पे एग्जिट करते थे और 50% ऊपर के टारगेट तक रखते थे। यहाँ पे क्या होता था? 50% पे कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल हिट हो जाता था। तो ये हो गया 15 का। तो क्या देखा हमने? ओआई डेटा देखा। ओआई डेटा में क्या दिखा रहा कि मार्केट बुलिश है। कितना बुलिश है? 58 लाख पुट राइटर ज्यादा है कॉल राइटर से। कितने पुट राइटर? 96 लाख है, कॉल राइटर है 38 लाख। तो यहाँ पे मैं ब्रेकआउट ट्रेड ले सकता हूँ, बिल्कुल ब्रेकआउट ट्रेड ले सकता हूँ। यहाँ पे दूसरा ब्रेकआउट ट्रेड हो गया बराबर। अब यहाँ पे 12 तारीख मार्केट ओपन हो गया। ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। 923 का कैंडल कौन सा है? ये 923। 12 तारीख। हम ट्रेड कब करते हैं? 923 है उसके बाद। 923 का डेटा क्या है? 10 लाख, 10,36,225। मतलब पुट राइटर इज ग्रेटर देन कॉल राइटिंग। पुट राइटिंग इज ग्रेटर देन कॉल राइटिंग। अबव गैन लेवल है, कैंडल अबव गैन लेवल है, नीचे आके आया यहाँ पे। मॉर्निंग ट्रेड होगा। और टारगेट क्या है हमारा? 30 पॉइंट। 30 पॉइंट यहाँ पे बुक हो गए। कौन सा ट्रेड है ये? मॉर्निंग ट्रेड। मॉर्निंग ट्रेड क्यों है? क्योंकि ये ज्ञान लेवल के ऊपर क्लोज हुआ। डेटा पॉजिटिव है, पुट राइटिंग इज ग्रेटर देन कॉल राइटिंग। और यहाँ पे क्या हो गया? पहला टारगेट कितना है? मैंने क्या बोला, कितने लेते हैं मॉर्निंग ट्रेड में? 30 पॉइंट। अगर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का ट्रेड होगा तो बड़े टारगेट के लिए। क्या देखा? कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ इसके ऊपर क्लोज है। डेटा पॉजिटिव है, पॉजिटिव डेटा ले लिया, 30 पॉइंट यहाँ पे बुक कर ले। अब और कोई ट्रेड मिल सकता है क्या? और ट्रू ट्रेड मिल सकता है, तो यहाँ पे कहाँ मिलेगा वो? इसको बोलते हैं अपर सपोर्ट ट्रेड। अब ये सपोर्ट का ट्रेड कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, कभी भी ध्यान रखना है, हम क्या करते हैं, बाउंड्री के ऊपर एग्जिट होते हैं यहाँ पे। और जब तक यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं होता तब तक वापस एंट्री नहीं करते ऊपर के सपोर्ट के ट्रेड में। क्यों? क्योंकि एक टेंडेंसी होती है, हमेशा बाउंड्री के ऊपर प्रॉफिट बुक होता है, कितना भी बुलिश रहा तो भी एक बार यहाँ से रिट्रेस होगा। ज्यादा प्रॉफिट बुक होगा तो डायरेक्ट नीचे सपोर्ट के पास आएगा, तो हम वो रिस्क नहीं लेते। तो इसलिए यहाँ पे रिट्रेस हुआ, रिट्रेस होने के बाद वापस ऊपर गया, यहाँ पे ट्रेड आएगा। डेटा दिखाता हूँ, 10:58 12 का। 10:58। 10:58। अब यहाँ पे देखो, ये इधर आपको डेटा इसलिए अलग दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस चेंज हुई। अभी आपके इसमें ऐसा नहीं होगा, आपका पूरा डेटा एक साथ बदल जाएगा स्ट्राइक प्राइस चेंज की तो। इसलिए मैंने आखिरी वाला कॉलम आपको समझाया नहीं।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, पुट राइटर बढ़ रहे हैं, इसको तो इग्नोर करना है क्योंकि स्ट्राइक प्राइस बदल गई। यहाँ पे वापस पुट राइटर बढ़ गए, और यहाँ पे ये भी लिख के आया कि क्या है, पुट राइटर बढ़ रहे हैं और कॉल राइटर कम हो गए। 51 के कितने हो गए, 61 हो गए। 10 लाख से पुट राइटर बढ़ गए और 59 के 46 हो गए। तो यहाँ पे कॉल राइटर कम हो गए, तो एकदम बुलिशनेस है। तो यहाँ पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ, बिल्कुल मैं ट्रेड ले सकता हूँ। तो यहाँ पे ट्रेड क्या आएगा, कॉल बाय का। टारगेट पहला है 30 पॉइंट, दूसरा टारगेट है ऊपर का बाउंड्री। ऊपर के बाउंड्री तक गया नहीं, वो इसके आसपास आया 94 के आसपास। वैसे भी हमको 5-6 पॉइंट पहले एग्जिट करना है। तो यहाँ पे दूसरा टारगेट आ गया 82 पॉइंट। अब जब ये बड़े टारगेट के लिए हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के ट्रेड लेते हैं, तो यहाँ पे आप दोनों कर सकते हैं। आप ऑप्शन बाइंग, नेकेड ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं, या आप हेजिंग भी कर सकते हैं। हेजिंग मतलब आप एक सेल करके एक बाय कर सकते हैं, इसके लिए एक हेजिंग भी कर सकते हैं। तो जो अगर आपको एकदम सेफेस्ट करना है तो हेजिंग आप इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा पैसा लगेगा। अगर 4-5 लॉट से काम करना है तो एटलीस्ट 1 लाख तक लगेगा, लेकिन पीस ऑफ माइंड से आप उसको कर सकते हैं। उससे आपको फिर इसका प्रॉब्लम नहीं आएगा कि स्पाइक बनाया एकदम से ऊपर गया एकदम से नीचे आया, ऐसा कुछ टेंशन नहीं रहेगा। और स्टॉप लॉस का भी टेंशन नहीं रहेगा। तो ये हो गया हमारा ट्रेड। कौन सा, ये अपर सपोर्ट का ट्रेड। क्या देखा हमने, सिर्फ देखा डेटा क्या है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 3 ट्रेड में बताऊंगा। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड आए थे इस दिन। कौन सी तारीख है ये, 10 तारीख, सॉरी 11 तारीख। अब सबसे पहले 923 का डेटा हमको देखना है। 920, 22, 23, 923 नीचे की तरफ आ रहा है, पुट बाय लेवल है। 923 का डेटा बेरिश है क्या, पहले देख लेते हैं। 11 तारीख, इतना कुछ नहीं। अगर इतना भी नहीं समझता है तो फिर ट्रेड कैसे करेंगे। 923 का डेटा क्या है, 923 का डेटा है बेरिश, -15,21,950 आ गया है यहाँ पे। टारगेट कितना है, 30 पॉइंट। 30 पॉइंट यहाँ पे आ गया। मॉर्निंग ट्रेड में हम कितने लेंगे, 30 पॉइंट। अब ये पहला ट्रेड कंप्लीट हो गया। दूसरा ट्रेड कहाँ पे है? नीचे का बाउंड्री कहाँ पे है, 300 के नीचे आना चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं 10-13 का डेटा। 10-13 क्या है, 1,11,400। 1 करोड़ का रेजिस्टेंस है, तो ले सकता हूँ इसकी क्लोजिंग पे, मैं ले सकता हूँ। इसका भी टारगेट क्या है, नीचे का पहला टारगेट 30 पॉइंट और दूसरा नीचे का बाउंड्री। 30 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। नीचे का बाउंड्री कहाँ पे, 200, उसके पहले हमको एग्जिट करना है, 4-5 पॉइंट पहले एग्जिट करना है। अब आप बताओ मुझे, तीसरा ट्रेड कहाँ पे आएगा। मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ बराबर 200 के पास। कितने बजे आया, 12:04 पे। मैं आपको डेटा दिखाता हूँ 12:04 का। 12:04, देखो क्या है, 41 लैक्स कॉल राइटिंग है, 81 लैक्स पुट राइटिंग है, मतलब 40 लैक्स का सपोर्ट है। तो 40 लैक्स का सपोर्ट है, तो अच्छा सपोर्ट है कि ठीक ठाक है। यहाँ पे तो सब जगह निगेटिव चल रहा है, इतना सारा निगेटिव चल रहा है। यहाँ पे सारी चीजें निगेटिव दिखा रहा है, यहाँ पे भी पुट बाय दिखा रहा है। तो क्या हमको यहाँ पे सपोर्ट का ट्रेड लेना चाहिए, क्या हमें यहाँ पे सपोर्ट का ट्रेड लेना चाहिए। 40 लैक्स का सपोर्ट है, बिल्कुल, क्योंकि 40 लैक्स का सपोर्ट बहुत अच्छा है। और रिक्स लेना है तो ऐसी जगह पे लेंगे ना, इधर उधर क्यों रिक्स लेंगे। लेना है तो यहीं पे लेंगे सपोर्ट का, क्योंकि स्टॉप लॉस हमको पता है 20 पॉइंट का ही है। तो यहाँ पे टारगेट है पहला 30 पॉइंट, 30 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। और दूसरा टारगेट है ऊपर का बाउंड्री, ऊपर के बाउंड्री पे आपको उसके 4-5 पॉइंट पहले एग्जिट करना है। तो यहाँ पे ऊपर का बाउंड्री 94 पॉइंट। तो ये हो गया सपोर्ट का ट्रेड। किसने बताया आपको, वो डेटा ने बताया क्या करना है। अब ये भी दिखाता हूँ आपको।
10 तारीख का यहाँ पे मैं आपको रेजिस्टेंस का भी ट्रेड दिखाऊंगा। सबसे पहले मार्केट शुरू हो गया, नीचे गिरना चालू हो गया। अब यहाँ पे नीचे आया, वापस ऊपर गया। 923, 21, 22, 23 है, ऊपर जाते हुए है तो यहाँ पे नहीं लेंगे। इसके ये ज्ञान लेवल के नीचे आना चाहिए। तो कितने बजे आया? यहाँ पे देखो क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, ओपन से नीचे आया, नीचे आके वापस ऊपर गया, नीचे टच हुआ क्या? नहीं हुआ, ऊपर गया। और वापस इसने क्या बनाया, यहाँ पे बेरिश कैंडल बनाई। तो यहाँ पे मैं कहीं पे भी ट्रेड ले सकता हूँ, ये लेवल के नीचे, क्योंकि ऑलरेडी ये पुट बाय लेवल है। तो 10 तारीख का मैं ओपन करता हूँ, कहाँ पे मुझे सिग्नल मिला। मुझे क्या चाहिए? कॉल राइटिंग इज ग्रेटर देन पुट राइटिंग चाहिए। मॉर्निंग से वही चल रहा है, कॉल राइटिंग इज ग्रेटर देन पुट राइटिंग, क्योंकि रेड में है। तो मैं कहीं पे भी ले सकता हूँ। 923 के बाद तो यहाँ पे कहाँ पे लूंगा मैं? यहाँ पे, ये लेवल के नीचे। अब यहाँ पे क्या है? 407, तो क्या हो सकता है? 400 के पास सपोर्ट हो सकता है, तो मैं 400 के नीचे लूंगा। तो यहाँ पे आएगा तो लूंगा 97 पे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 400 के पास से क्या हो सकता है? सपोर्ट लेके वापस मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे पहला टारगेट है 30 पॉइंट, 30 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। दूसरा टारगेट है नीचे का बाउंड्री, नीचे का बाउंड्री यहाँ पे आ गया। मैंने क्या बोला कि यहाँ से वापस एक रिट्रेस होता है, वापस नीचे का दूसरा रेजिस्टेंस का ट्रेड है, लेकिन ये आपको नहीं बताया मैंने। तो पहले इसमें 30 पॉइंट मिले, दूसरे इसमें कितने? 91 पॉइंट। अब मार्केट नीचे आया, मैं यहाँ पे लगा के रखता हूँ 300। तो क्या मुझे यहाँ पे 300 का ये रेजिस्टेंस का ट्रेड लेना चाहिए था क्या? 1256, 1256, 1256 यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है देखो। 74 लैक्स जो है वो रजिस्टेंस है, और -9 लैक्स, मतलब ये क्या हो गया? ऐड होंगे। तो 74 प्लस 10 ऐड करते तो 84 लैक्स का रजिस्टेंस है। तो 84 लैक्स का रजिस्टेंस अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। तो जब भी यहाँ पे रेड कैंडल बनेगी, रेड कैंडल पे हम रजिस्टेंस का ट्रेड लेंगे, रजिस्टेंस का ट्रेड लेंगे। और इसका स्टॉप लॉस बस इसके ऊपर रहेगा। पहला टारगेट है 30 पॉइंट, और दूसरा टारगेट है नीचे का बाउंड्री। तो ये क्या देखा हमने? रजिस्टेंस का ट्रेड। अब मैं आपको डेली केस में दिखाता हूँ। हाँ, तो मैंने आपको सारे ट्रेड दिखाए। अब देखो मैं आपको ब्रेकआउट ट्रेड कुछ दिखाता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कौन से ब्रेकआउट ट्रेड आए, आप प्रैक्टिस करने के लिए देख सकते हो। यहाँ पे देखो, इसके ऊपर ये ब्रेकआउट ट्रेड है। दूसरा, ये लोअर ब्रेकआउट ट्रेड है जो मैंने आपको ऑलरेडी लेके दिखाया। फिर इसके ऊपर ये हायर ब्रेकआउट का ट्रेड है। फिर ये भी हायर ब्रेकआउट का ट्रेड, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं, यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं। ये हायर ब्रेकआउट का ट्रेड। फिर ये हायर ब्रेकआउट का ट्रेड, ये भी हायर ब्रेकआउट का ट्रेड। मतलब देखो कितने, इतने दिन में कितने मिले? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, लोअर ब्रेकआउट 7, हायर ब्रेकआउट 8, 9। 9 ट्रेड मिले ब्रेकआउट के। इसमें से सिर्फ एक फेल गया, बाकी सारे अच्छे से चले। तो ये सारे ब्रेकआउट ट्रेड। तो मैंने आपको कौन से ट्रेड बताया? मैंने आपको मॉर्निंग ट्रेड बताया, हमने कैसे लिया। मैंने आपको बताया ब्रेकआउट ट्रेड कैसे लेना है, ब्रेकआउट ट्रेड में क्या क्या देखना है। मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के दोनों ट्रेड बताए, सपोर्ट के ट्रेड कैसे लेना है, रेजिस्टेंस के सपोर्ट के दोनों ट्रेड बताए। नीचे से ऊपर जाते वक्त, और ऊपर से नीचे से ऊपर, या नीचे से ऊपर के ऊपर जाते वक्त, दोनों आपको सपोर्ट के ट्रेड बताए, ये भी बताया, ये भी बताया। तो इस तरह से ओआई डेटा देख के आप ट्रेड कर सकते हैं। पूरा दिन देखना है क्या? बिल्कुल नहीं देखना। पूरा दिन सिग्नल आते रहेंगे, कभी बुलिश सिग्नल आएगा, कभी बेरिश सिग्नल आएगा, कभी कॉल बाय लिख के आएगा, कभी पुट बाय लिख के आएगा। तो इसका मतलब है पूरा दिन देखना है क्या? बिल्कुल नहीं देखना है। जब आपको ट्रेड लेना है, तभी आपको देखना है, और तभी का डेटा आपको लेना है। बाकी आपको लेने की जरूरत नहीं है।
तो ये सारे ट्रेड मैंने आपको बताए, बस वैसे ही आपको ओआई डेटा देख के आपको ट्रेड करना है।